Everyone, today our topic is chapter number 14, Semiconductor Electronics, Material, Devices and Small Circuit. तो हम जा रहे हैं सेमीकंडक्टर की ओर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्रेक करें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है दो पार्ट में डिवाइड होगा. वन इज़ इलेक्ट्रॉन प्लस अनदर पार्ट इज़ डायनामिक्स. हम जानते हैं डायनामिक्स मतलब कि मोशन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण तो हमारे पास क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक करंट. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो भी क्या था, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक्स तो क्या हुआ, सेम. बट नहीं, जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था दैट वाज इन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल. अभी तक हमने जो 3 चैप्टर पढ़े हुए थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, वहाँ जो कुछ हम पढ़ रहे थे वो दैट इज कम्स इन इलेक्ट्रिकल. नाउ वी आर गोइंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इलेक्ट्रिकल भी इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रॉन का मोशन है. तो दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में मेन अंतर जो है दैट इज कंट्रोल वन एंड डिसीजन मेकिंग. मतलब कि मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट हैव नो डिसीजन मेकिंग या डिसीजन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी व्हाइल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डू. मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं इनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है खुद की, इनके पास फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है. जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो यहाँ कोई भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है. इनके पास डायरेक्ट फ्लो होता है कि अगर करंट को फ्लो होना है कंडक्टर में तो स्मूथली फ्लो होगा, दैट इज I = V/R. बट अगर हम बोलें कि खुद से कुछ डिसीजन लेना, एक डिसीजन कैपेबिलिटी को जनरेट करना, दैट इज कम्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स. फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ एक कर्व है, VI कर्व है और एक कर्व ये है. तो आप देख रहे हैं यहाँ कर्व क्या है कि आपके पास टोटल वोल्टेज है और टोटल करंट है. तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कि पूरी की पूरी जो चीज़ है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट. यहाँ कोई चेंज नहीं. लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे V बढ़ रहा है I की वैल्यू 0 है, V बढ़ रहा है I की वैल्यू 0 है, V बढ़ रहा है I की वैल्यू 0 है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद V बढ़ रहा है I भी बढ़ रहा है. मतलब कि इन्होंने कहा है कि कम से कम हम आपको यहाँ तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होने देंगे. इट मीन्स यहाँ इन्होंने कोई लॉजिक लगाया हुआ है ना, कोई एक डिसीजन बनाया हुआ है. मीन्स in short we can say electronics is the study of how to control flow of electrons. So हमारा टॉपिक क्या चल रहा है अभी, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो हमारे लिए क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल जो सर्किट था वो कैसा था, अनकंट्रोल था, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कैसा हो सकता है, कंट्रोल होता है. सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर डिवाइसेस in which control flow of electrons occur in gases, vacuum and semiconductors. तो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस चीज़ से होती हैं, गैसेस में होती हैं, वैक्यूम में होती हैं और सेमीकंडक्टर में होती हैं. और जो हम नॉर्मल बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो किस में होते हैं, मेनली कंडक्टर में होते हैं. अब अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें सेमीकंडक्टर्स की, तो 1947, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं 1947, तो हम बोलते हैं कि वी आर इंडियंस. 1947 आर द इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर, बिकॉज वी गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन दिस ईयर. वहाँ भी क्रांति हुई थी, यहाँ भी एक क्रांति हुई थी. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की बात करें तो 1947 के बाद यहाँ एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन हुआ था. दैट इज it is divided in 2 parts, 97 and after 97, मतलब till 1947 and after 1947. क्योंकि 1948 में डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर वाज देयर. मतलब कि
यहाँ जो ट्रांजिस्टर नाम की एक डिवाइस बनी थी, इसे हम इवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, हम थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज ले लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बिफोर ट्रांजिस्टर, तो बिफोर ट्रांजिस्टर कुछ डिवाइसेस हुआ करती थी जो कि क्या थी, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था, 2 टर्मिनल होते थे डिवाइस में, एक होता था एनोड जिसे हम मोस्टली प्लेट बोलते थे, और दूसरा होता था कैथोड। इसमें कंट्रोल फ्लो कैसे होता था, हम कैथोड को हीट देते थे तो कंट्रोल करंट जाती थी, यहाँ से आपके पास कैथोड टू एनोड चली जाती थी। इसके बाद कुछ और डिवाइस भी थी, ट्रायोड थी, इसमें 3 टर्मिनल्स होते थे, कैथोड, प्लेट एंड एनोड, ग्रिड। इसके बाद टेट्रोड में 4 टर्मिनल, पेंटोड में 5 टर्मिनल, ऐसी कई डिवाइसेस थी, लेकिन इनका साइज बहुत ज़्यादा था तो इनकी कैपेबिलिटी बहुत कम थी। बट 1948 के बाद, ट्रांजिस्टर के बाद इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बदला। ये कैसे बदला इसको हम और डीपली में जानेंगे जब हम थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज ले लेंगे। अब हम मटेरियल की बात करते हैं, तो जो हमारा मटेरियल होता है वो, उसको अगर हम क्लासीफाई करें तो उसको हम 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, या तो उसकी कंडक्टिविटी के लेवल पर या एनर्जी बैंड के लेवल पर। अगर हम कंडक्टिविटी के बेस पर बात करें या रेजिस्टिविटी, हम जानते हैं कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/ρ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के आधार पर कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल और इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितने ऑर्डर की होती है, 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर, मतलब कि बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होती है। और अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो 10⁻² से 10⁻8 मोर होती है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा होती है। इंसुलेटर्स की बात करें तो रेजिस्टिविटी 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर ऑर्डर की होती है, इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा होती है, और कंडक्टिविटी इसकी बहुत ही कम होती है। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच मॉडरेट होती है। अगर इनकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 10⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो 10⁻5 से 10⁻6 मोर होती है। सेम एनर्जी बैंड के बेस पर भी मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब हम देखते हैं ये एनर्जी बैंड्स क्या हैं, इनको हमें मेनली समझना है कि ये हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हमारे सिलेबस के लिए, दैट इज एनर्जी बैंड। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।